आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल आलू मटर की मसालेदार सब्जी। और इसके लिए मैंने लिया एक बड़ा प्याज। थोड़ा सा ढाबा स्टाइल है ना, तो थोड़ा सा लहसुन ज़्यादा जाएगा। और इसको अब हम पीस लेते हैं। अब मैंने ये आधे कटोरी पानी लिया है। इस पानी में मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, है ना, मतलब हमें इसमें बहुत कलर नहीं देना है। थोड़ी सी मिर्च, ढाबा स्टाइल है तो आप थोड़ा तेज भी कर सकते हैं। और इसमें धनिया पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाएगी, तो ये मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। और अब हम इसको एक से थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, है ना। धनिया पाउडर में कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं, मतलब जो थोड़ा बहुत मेरा कम था 1 चम्मच में, वो पूरा 1 चम्मच हो गया। और इसको अब हम 5 मिनट फूलने देंगे इस पूरे मसाले को। ठीक है, चलिए जब तक ये फूल रहा है तब तक हम अपने कुकर की तरफ चलते हैं। ये सब्ज़ी मैं कुकर में बनाऊंगी। अब मैंने तेल लिया है 2 चम्मच और इसमें मैं डाल रही हूँ मेथी। वैसे अगर हम पूरी तरीके से ढाबा स्टाइल बनाएंगे तो वो लोग जीरा या राई डालते हैं, पर ये घर का है, कस्टमाइज है। मुझे जीरा का टेस्ट उतना नहीं लाना है, जीरे का टेस्ट मुझे बहुत नहीं लाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने मेथी डाली है। आप चाहें तो इस पानी में हींग भी डाल सकते हैं। मैं उतना हींग वगैरह पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने नहीं डाला है। मैं मिनिमम बहुत ही मिनिमम मसालों में मैं, मतलब आप इसको बेसिक मसाला कह दीजिए या नहीं मसाला कह दीजिए, क्योंकि जो मेरे जानने वाले हैं वो तो बोलते हैं कि आप मसाला डालते ही नहीं हो, बिकॉज हल्दी, मिर्च और नमक ये 3 ही जाते हैं मेरी मैक्सिमम सब्जियों में। तो ये मसाले बेसिक मसाले में नहीं काउंट आते हैं, लेकिन मुझे मेरे हिसाब से वो बेसिक मसाला ही है। बिकॉज कुछ भी हो, कैसे भी हो, अगर हम कई कुकिंग देखेंगे जिसमें वो सॉल्ट भी उतना यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए इंडियन के हिसाब से बेसिक मसाला या नहीं मसाला होगा, बट फॉरेनर के हिसाब से मैं काफ़ी मसाले डालती हूँ, क्योंकि मैंने बताया मैं इसमें तो मैंने धनिया पाउडर भी यूज़ किया हुआ है। अब मैंने पानी में क्यों डाला था, देखिए ये पूरा मसाला मुझे पहले सेकना है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट तेल में सेकती ना तो ये मसाला पूरा का पूरा जल जाता। तो मैंने इसको काफ़ी सारे पानी में रखा हुआ है, क्योंकि आधा कटोरी मतलब जितना मसाला था उसके हिसाब से पानी काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि मैं जो मसाले हैं इनको सिकने के लिए इनफ टाइम देना चाहती हूँ, ठीक है। चलिए आप जैसे ही मसाले तेल छोड़ते फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, मेरा पहले मूड नहीं था यहाँ बताने का, लेकिन ये एक बहुत है। आप अगर इसको, ये पूरा तेल ऊपर आ गया है मसाले का, लेकिन आप अगर इसको चलाओगे नहीं तो ये मसाला नीचे से चिपक सकता है, ठीक है। तो सारे मसाले को आप अच्छे से चला दो, क्योंकि अब ये मसाला लगभग पक चुका है। बट मैं थोड़ा सा और इसको पकाना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारी सब्जी में हम कुछ भी बहुत वैसा तो डाल नहीं रहे, तो जो भी हम डाल रहे हैं ना उसका फ्लेवर बहुत निखर के आए, इसके लिए ये ज़रूरी है। ये देखिए, ये मेरा पूरा, आप ऐसे पलटेंगे ना, ये देखिए पूरा तेल आ गया है, ठीक है। अब इस मसाले में मैं अपना प्याज का जो हमने प्यूरे बनाया है उसको डाल दूंगी मैं। और अब हम इसको प्याज को सेकेंगे, ठीक है। इस प्याज को भी अब हम तब तक सेकेंगे, और थोड़ा बीच बीच में चलाते भी रहिए जब तक इसका तेल ऊपर नहीं आ जाए, ठीक है। ये देखिए, ये काफ़ी कुछ हो गया है मसाला। मैं पूरी तरीके से तो नहीं बोलूँगी कि पूरा हो गया, लेकिन काफ़ी कुछ हो गया है, 80 to 90%। और 80 to 90% के बाद मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दूँगी यहीं पे, ठीक है। जो हम बाद में डालेंगे वो डालेंगे, लेकिन एक बार यहाँ पे भी डालूंगी मैं।
चलिए अब इसका थोड़ा ऑयल ख़त्म हो जाए। वैसे ऑयल इसमें डला नहीं है उतना, 2 चम्मच ही है और उसके हिसाब से मसाला काफ़ी है, तो ये ऊपर आने की संभावना कम है क्योंकि उतना है ही नहीं। तो हमें ऑयल कैसे दिखेगा, यहाँ यहाँ अलग से दिखेगा, ठीक है। जब आप कम तेल डालते हो तो ऑयल आपको ऐसे छूट के तैरता हुआ नहीं दिखता है। आप यहाँ देखो, यहाँ पे वो है, नहीं तो यहाँ पे जैसे जहाँ जहाँ वो है ना लास्ट आपको दिखेगा, वहाँ अलग से ऑयल दिखेगा, तो आप समझ लो कि आपका ऑयल छूट गया। ढक देती हूँ। ये देखिए 1 मिनट हो गया है, ठीक है। ये देखिए अब मैं आपको दिखा सकती हूँ, अगर आपको दिखे कैमरे में, आप यहाँ ध्यान दीजिए, कोने में आपको ऑयल के बबल दिखाई देंगे, ठीक है। और अब इस पे मैं डाल दूंगी आलू। आलू मैंने कच्चा लिया है, कई जगह पे उबला यूज़ होता है, कई जगह पे कच्चा भी यूज़ होता है। क्योंकि मैं इसे कुकर में बना रही हूँ तो मैं आलू को कच्चा यूज़ कर रही हूँ। अगर आप कढ़ाई में बनाएं तो आप उबले आलू का यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसी में ही जल्दी बनता है, ठीक है। 5 मिनट में इसको आलू के साथ में भी भूंजूंगी। देखिए आलू को 2 मिनट हो गए भूंजते हुए। अब मैं इसमें डाल दूंगी मटर। मटर आप अपने हिसाब से ले लें, और जो मेरा रेशो है वो आलू से आधा है। इसको भी अब हम भूनने देंगे। अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। और आज मैं आपको इसके साथ में बनाऊंगी जो हमारे को ढाबे में जो पूड़ी मिलती है ना, वो भी, उसका भी आटा दिखा देती हूँ मैं आपको, क्योंकि आज मैं ढाबा स्टाइल ही बना रही हूँ घर में। थाली, बेसिकली थाली समझ लीजिए। ये हम ढाबा स्टाइल, ये स्टाइल, वो स्टाइल बोलते हैं बस, बट बेसिकली जो मैं अभी बना रही हूँ ये तो हमारा होम स्टाइल ही है कहेंगे तो, क्योंकि जो हमारे घरों में मसाले वाली सब्जियां बनती हैं वो ऐसे ही बनती हैं। पर मैं ढाबा स्टाइल बोल रही हूँ क्योंकि एक ढाबे से काफ़ी मैच करती है इसलिए। और इसके साथ मैं नॉर्मल पूड़ी बनाने का सोची थी, पर मैंने बोला मैं चूंकि इस पूरी थाली को ढाबा स्टाइल थाली बोल रही हूँ, तो इसलिए मैं वो जो पूड़ी है वो बनाऊंगी जो मैंने कई ढाबों में खाई है। मतलब ढाबों की कई पूड़ियों में उसी टाइप का ही मिलता है, तो कई जगह पे बिल्कुल आटे की भी पूड़ियाँ मिलती हैं, नो डाउट। लेकिन कई जगह पे जहाँ उनको स्वाद बढ़ाना होता है, या आप समझो आजकल जो ढाबा मॉल खुले हुए हैं ना, बड़े बड़े मॉल्स स्टाइल जो ढाबा खुले हुए हैं, उसमें वही पूड़ी बनती है जो मैं बनाऊंगी। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं इस सब्जी को भूनते हुए। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक स्वाद के हिसाब से, और अब नमक के साथ मैं इसको 2 मिनट और भूंजूंगी। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, मैंने टमाटर नहीं डाला है क्योंकि मैं पूरी तरीके से ढाबा स्टाइल बनाने वाली हूँ। बट ऐसा नहीं कि ढाबा में टमाटर नहीं डालते, कुछ ढाबा में डलते भी हैं, बट मैंने मैक्सिमम जगह पे नहीं खाए टमाटर के साथ में ये, इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। और इस वाली सब्ज़ी में टमाटर की इतनी नीड होती भी नहीं है। ये देखिए ये हो गया है, अलग ही समझ में आएगा कि ये हो गया है मसाला भी। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। और इसको मैं 3 सीटी या 4 सीटी, बल्कि 4 सीटी तक इसको, 4 सीटी तक हम इसको कुकर को बनाएंगे। अब ये सब्जी जो है बस बनी गई है, इसका ज़्यादा कुछ है नहीं। 4 सीटी में हमारा पूरा हो गया है। आप चाहें तो अभी भी दे सकते हैं खाने के लिए, मतलब जो इसके आगे का प्रोसेस करूँगी वो सिर्फ मेरे अपने लिए है, उसका इस सब्ज़ी से कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए ये आलू वगैरह सब हो गए हैं, अच्छे से मैश भी हो गए। लेकिन मैं जब भी कुकर में सब्जियां बनाती हूँ ना, तो मैं ये अपना मैशर लेके हल्का सा मैश करती हूँ। देखिए मैं हिला नहीं रही हूँ, बस मैं हल्का सा मैश कर रही हूँ। वो इसलिए, इससे ना चीज़ें
मतलब ऐसे कचूमर जैसे नहीं बनती है, लेकिन आलू वगैरह नरम हो जाते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये आलू नरम हो गए और थोड़ा इनकी जो ग्रेवी है उसमें भी जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। चलिए, अब ये हमारा सब्जी हो गई है। आप चाहें तो इसे गाढ़ा और कर लें, लेकिन आप देखिएगा ढाबे में थोड़ा ढीला ही सब्जी मिलती है, तो वही मैं रखूँगी इसको इसी कंडीशन में, ठीक है। और चलिए अब हम पूड़ी बनाने चलते हैं। ये देखिए, ये हमारी सब्ज़ी तैयार है, ठीक है। और चलिए अब मैं आपको इसकी थाली लगा के दिखाती हूँ। पूड़ी मैंने बना ली है, पूड़ी नॉर्मल जैसे बनती है वैसे ही है, बस सब्ज़ी का बताना था मुझे। जब तक हमारी सब्ज़ी बन रही है तब तक हम पूड़ी का आटा सान लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 कप आटा लिया है। अब 1 कप आटे में आपको 2 चम्मच मैदा आप मिला लो, ठीक है, क्योंकि कई आटे ऐसे आते हैं जिनमें मैदा मिला हुआ रहता है और नहीं रहता है। तो मैंने जितना भी पूड़ी खाई है, मुझे पक्का पता है कि बगैर मैदा पूड़ी वो नहीं बनाते हैं। क्योंकि क्या होता है, मैदा की पूड़ी ना देखने में भी अच्छी लगती है और टेस्ट में भी वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा साउंड करती है, ठीक है। थोड़ा सा नमक, मतलब टेस्ट भी मैदे की पूड़ी का काफ़ी अच्छा रहता है। हम सिंपल पूड़ी से देखेंगे तो, ठीक है। अब मैं इस आटे को सान के फिर आपसे मिलती हूँ। एक चीज़ और, यदि आपको चाहिए तो आप आधे आधे की क्वांटिटी में भी मिला सकते हैं। मतलब जितना आटा उतना ही मैदा, उसकी भी जो पूड़ी रहती है वो बहुत टेस्टी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ढाबा या फिर जो पूड़ी और सब्जी वाले जो ढाबा रहते हैं ना, उसमें पूड़ी जो है वो थोड़ी बड़ी और पतली होती है ना। चलिए अब हम इसको सेकने चलते हैं। चलिए अब हम इसको सेकते हैं। तवा, जो हमारी कढ़ाई है वो अच्छी खासी गर्म होनी चाहिए। मतलब अच्छी खासी गर्म, मतलब आप ये डालें थोड़ा सा ना, तो ये तुरंत ऊपर आना चाहिए। अभी देखिए तुरंत ऊपर नहीं आया, ये कढ़ाई अभी हमारी पूड़ी के लिए ठीक नहीं है। ये देखिए, ये अब मैं डाल रही हूँ, इसको तुरंत ऊपर आना चाहिए। ये देखिए तुरंत ऊपर आ गया। अब ये हमारी पूड़ी के लिए ठीक है, तो मैं ये डाल दूंगी पूड़ी। और पूड़ी सेकने का तो मैंने पहले भी कई बार बता रखा है, तो वो बताने का कुछ मतलब नहीं है। ये देखिए, ये पूड़ी एकदम गोल बन गई है और ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, तेल का काम है, थोड़ा सावधानी से करें। और तेल का काम जब भी करें ना, तो आप एप्रन ज़रूर पहने। मतलब कैसा होता है, कई चीज़ें ऐसे फटती हैं, अभी आपके सामने यहाँ फटी, तो एप्रन आप जब पहन के करेंगे ना, तो आपका मैक्सिमम पोर्शन ना, और जो एप्रन है वो हो सके तो बना लें तो ज़्यादा अच्छा है, या बनवा लीजिए। अगर आप जीन्स का बनवाते हैं तो वो बेस्ट होता है। ये देखिए, आज मेरी थाली तैयार हो गई है। ये देखिए, मेरे इसमें आप ककड़ी और गाजर भी ले सकते हैं, बट प्याज, अचार, वो बड़ी बड़ी पूड़ी। चलिए बाय।